A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty Mohit Mittal, and the topic which we are going to start your study today is basically your angular acceleration and motion with constant angular acceleration and so on topics. But before that, let's do our homework question. तो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दिया गया था बच्चों. द होमवर्क क्वेश्चन वाज कि आपको एक प्रोजेक्टाइल दे दिया गया है, ठीक है ना, बॉल दे दिया गया है दैट इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ थीटा विद वेलोसिटी u and we have to find the value of omega, मतलब that is your angular velocity at maximum height, at its maximum height. तो इसको करने के लिए आइए सॉल्व करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को. प्लीज लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट. तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन अपना सॉल्व किया होगा, तो आओ जरूर इसको देखो कैसे करा जाएगा. प्लीज सी सोल्यूशन. आइए बच्चे सोल्यूशन देखें. सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करते हैं. लेट अस ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री. तो ट्रेजेक्ट्री कुछ आपका ऐसे होगा, और ट्रेजेक्ट्री होगा तो ये मेरा क्या होगा बेटा, टॉप पॉइंट होगा एच मैक्सिमम, है ना. और यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, एच मैक्सिमम हो जाएगा, एच हाइट. अब बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जरा सोचो. यहाँ से दूरी कितनी होगी मेरे पास, क्या रेंज का हाफ r/2. तो ये कितना होगा मेरा, रेंज का हाफ r/2 के बराबर होगा. और बेटा इस पॉइंट पे क्या होगी, मेरी एच मैक्सिमम होगा. और यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी टॉप पॉइंट पे बेटा, वो कितने बार वेलोसिटी होगी मेरे पास, याद करो, क्या ux के बराबर, दैट इज u cos थीटा के बराबर, है ना. टॉप पॉइंट पे जो तुम्हारे पास वेलोसिटी होती है वो कितना होता है, u cos थीटा बराबर होता है ux के. ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था और विजुलाइज भी करवाया था. अब बेटा अपने को क्या बोला जाता है, ओमेगा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा v परपेंडिकुलर बाय o, ये d. अब d कैसे होगा बेटा, कायदे से ये r, मतलब आपने O पॉइंट से इस A को ज्वाइन मैच किया, इस पॉइंट को A पॉइंट को आपने मैच करवाया. तो बच्चे अपने पास अगर ओमेगा निकला है तो कैसे लिखेंगे, V परपेंडिकुलर टू OA डिवाइड में OA लेंथ. यही अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों. तो बच्चा हमें OA लेंथ पे हमें फोकस करना है. अब OA लेंथ पे फोकस करते हैं तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OA लेंथ. जरा OA लेंथ की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं बच्चे. तो OA लेंथ का कैसे लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा. तो बच्चों क्या मेरे पास r² प्लस एच मैक्सिमम का होल स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा. क्या मेरे पास ये OA का वैल्यू आ गया वाया पाइथागोरस थ्योरम बच्चे, ठीक है ना. मैंने आपको अनम्यूट कर दिया वैसे, ठीक है ना, बट अपना आंसर चार्ट में लिखिए एकदम, यस सर नो सर, चार्ट में लिखो बेटा. तो OA का वैल्यू अपने पास यहाँ पर आ चुका है. अब बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास इस u का हमको कंपोनेंट करना है परपेंडिकुलर टू OA लाइन. हमें इस u का कंपोनेंट करना है परपेंडिकुलर टू OA लाइन, u cos थीटा का बेसिकली. तो बेटा वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, क्या बच्चे वो ऐसा ही कुछ आएगा. आप ध्यान से देखो, क्या ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा मेरे पास, ठीक है ना. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, v परपेंडिकुलर हो जाएगा. अब ये एंगल निकालना है. जरा देखो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोलता हूं तो क्या ये एंगल मेरे पास अल्फा हो जाएगा. कि अगर ये वाला एंगल मेरा अल्फा है तो ये एंगल भी मेरा अल्फा होगा. अगर अल्फा होगा तो बेटा ये v परपेंडिकुलर क्या कायदे से ऐसा लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू का u cos थीटा और साथ में इस वैल्यू का यहाँ पर साइन अल्फा कंपोनेंट आएगा, नहीं आएगा, बोलो बच्चों. तो यहाँ पर क्या कंपोनेंट आ गया आपके पास, साइन अल्फा कंपोनेंट आ गया है. तो मेरे पास v परपेंडिकुलर का जो वैल्यू आया बच्चों, कितना आया, u cos थीटा साइन अल्फा के बराबर यहाँ पर आया है. अब बच्चों मुझको यहाँ पर साइन अल्फा नहीं पता, तो मैं साइन अल्फा इस ट्राइंगल से फाइंड आउट कर सकता हूं. क्या मैं साइन अल्फा को यहाँ से कैलकुलेट करूंगा, तो बच्चे साइन अल्फा क्या आपको एच मैक्सिमम डिवाइड में OA साइड दिख जाएगा. तो हमें यहाँ से आपका साइन अल्फा का वैल्यू भी दिख गया है बच्चे, है ना. अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ओमेगा के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है. यू जस्ट हैव टू पुट योर वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला. तो ओमेगा विल बी रिटन एज योर v परपेंडिकुलर टू OA, मतलब कितना, u cos थीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइड में OA. अब बेटा u cos थीटा साइन अल्फा का वैल्यू कितना है बेटा, h/OA, और एक पहले से ही OA है, तो यहाँ वैल्यू कितना बन गया बेटा, u cos थीटा इंटू h/OA का होल स्क्वायर हमारा बन चुका है. अगर तुम ध्यान से देखो तो बेटा OA का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो u cos थीटा इंटू h और डिवाइड में OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, r² प्लस h मैक्सिमम का स्क्वायर, और ये भी कायदे से h मैक्सिमम ही तो है, तो हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आ गया. अच्छा, और ज्यादा सॉल्व करना है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप h मैक्सिमम की और r की रेंज की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं. आपको फॉर्मूला पता है,
क्या है, आपको रेंज का फॉर्मूला याद है? आर का फॉर्मूला कितना होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी के बराबर, और एच का फॉर्मूला कितना होता है मैक्सिमम का? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g के बराबर हमारे पास वैल्यू आएगा। ठीक है ना? एक बार आप जरा देख लीजिए, जो भी डाउट है अपने पूछ लीजिए। तो आपने यहाँ पर एच मैक्सिमम आर का फॉर्मूला पुट करके थोड़ा सा ज्योमेट्री सॉल्व करके इजीली आंसर आ सकता है। ये थोड़ा आपका एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। अगर बना है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कुछ ऐसी वैल्यू निकाली है। अगर नहीं बना है तो देखो तुम कहां पर लैग बिहाइंड कर रहे हो। ठीक है? हाँ, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, डेट्स इट। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, चलो कोई दिक्कत है तो जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करके मुझसे पूछो, अदरवाइज वी आर मूविंग फॉरवर्ड। देख लो बच्चों, नहीं है डाउट? समझ में आ गया? समझ में आ हाँ गया सर। तो प्रेस कर दो। ओके कुशाल, कुशाल ने पूछा है सर v परपेंडिकुलर कैसे आई। बेटा ये जरा देख, अगर मैं इसको v मान लूं तो v मतलब u cos थीटा हो गया, तो ये अल्फा एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरा? 90 माइनस अल्फा होगा ना। तो बेटा कंपोनेंट कंपोनेंट गेम ही तो करना है मुझको, तो कंपोनेंट करना है, तो v का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? v sin अल्फा, और v केवल u cos थीटा, तो u cos थीटा इंटू sin अल्फा हमने लिखा, कंपोनेंट करवाया बेटा मैंने यहाँ पर। ठीक सर ये है आपने u cos थीटा कैसे लेगा? बेटा, u cos थीटा कैसे आया? बेटा तुम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा था अभी? इस u का ux आएगा, कितना वैल्यू आएगा ux? u cos थीटा आएगा नहीं आएगा? यस सर। और एक्सलेशन इन x डायरेक्शन 0 है, तो यहाँ पर h मैक्सिमम पे खाली u cos थीटा ही तो वैल्यू आएगी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ योर प्रोजेक्टाइल पार्ट ना, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा तो है ना? क्लियर हो गया भाई? कुशाल क्लियर है? और एक बच्चा जिसने अभी डाउट पूछा था ये कैसे आया, वो भी क्लियर हो गया बेटा? तेरा नाम क्या है, मैं भूल गया एकदम। ओके यस सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? पुष्कल। पुष्कल, ओके ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा होमवर्क क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, आइए चलते हैं क्लास की तरफ। सबसे पहला टॉपिक जो आज हमको पढ़ना है दैट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या टॉपिक है बेटा हमारा? एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा टॉपिक है। इसको हम शो करते हैं बेटा अल्फा से। किससे शो करते हैं? इसका सिंबल होता है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन शो करते हैं बेटा अल्फा से। क्या बोलते हैं हम इसको? अल्फा बोलते हैं। ठीक है ना? अब इसको समझने के लिए ऐसा समझो, क्या तुमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ा था? तो लीनियर एक्सेलरेशन तुमने कैसे पढ़ा था? ध्यान से देखो कि लीनियर एक्सेलरेशन के लिए आपने ए लिखा था और उसकी भी एवरेज वैल्यू लिखी थी तुमने। कैसे? v फाइनल वेक्टर माइनस b इनिशियल वेक्टर डिवाइड में t फाइनल माइनस t इनिशियल, कुछ ऐसे लिखा था ना? लिखा था। तो बेटा सिमिलरली मतलब डेल्टा v बाय डेल्टा t करके लिखा था तुम लोगों ने, है ना? तो अपन क्या बात कर रहे हैं अब? हम अल्फा की बात कर रहे हैं, वो भी कौन सी क्वांटिटी? एवरेज क्वांटिटी। तो वो कैसे लिखी जाएगी? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड में बेटा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करके। तो हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या आया? अल्फा एवरेज आया। क्या आया बेटा? अल्फा एवरेज, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है? और अगर मैं अल्फा इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा तो कैसे लिख सकते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन? क्या? डी ओमेगा बाय डी टी से। कैसे लिखेंगे बेटा हम? डी ओमेगा बाय डी टी से हम लिख सकते हैं, है ना? इट इज सिमिलर टू योर ओल्ड टॉपिक्स। जैसे कि हमने ए इंस्टेंटेनियस लिखा था तो वो कैसे लिखा था बेटा? डीवी बाय डी टी लिखा था। और फॉर्मूले क्या होते थे बेटा? याद करो, क्या d2x बाई डी टी स्क्वायर भी पढ़ा था हमने, याद है आप लोगों को फॉर्मूले? और एक फॉर्मूला और पढ़ा था, जल्दी बताओ कौन बता सकता है मुझे फॉर्मूला? हमने ए का फॉर्मूला एक को पढ़ा था, डीवी बाई डी टी, d2x बाई डी टी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और पढ़ा था v और x के टर्म में, v dx by dt। यस, v v by dv dx। क्या पढ़ा था हमने? v dv बाई dx के फॉर्मेट में हमने ये पढ़े थे। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन हुआ करता था, तो उनके फॉर्मूलेज हैं। बट अब हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो, क्या अल्फा के वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं? क्या d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर? जरा बोलो, क्या ये d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर बन जाएगा क्या? बिकॉज ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी होता है ना बच्चे? और साथ में अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो क्या ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है? ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। बोलो बच्चों,
देखो तो हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए अल्फा इंस्टेंटेनियस के, सीधे सीधे फॉर्मूले हमको याद करने, अब कोई डेरिवेशन नहीं, सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखो। डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल्स टू डी टू थीटा बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है ना बच्चे, ये आपको सीधे सीधे याद रखना है। अब यहां पर बात आएगी सीधे सीधे कि तुम्हारी एसआई यूनिट क्या होती है। तो एसआई यूनिट होती है इसकी अल्फा की रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशंस क्या होते हैं अल्फा के, टी की -2। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, डायमेंशन कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है ना, डायरेक्शन हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है बच्चे, ओके। अब बड़ा सोचो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ अल्फा कौन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ अल्फा हैंड रेज करो, ऑल दोस हु वांट टू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होगा, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड ऑल दोस हु वांट टू टेल द डायरेक्शन ऑफ अल्फा। बच्चे जो भी बताना चाहते हैं रेज करें हैंड। जिसने भी पहले रेस, अरियंत ने किया है, और कोई बच्चा अरियंत के अलावा? डायरेक्शन अल्फा क्या होगा? यस अरियंत, अनम्यूट करो अपने आप को, पूछो, बताओ आंसर। सर डायरेक्शन ऑफ ओमेगा जो होगा वही होगा। गलत। और कौन है? सात्विक, तुम बताओ क्या कहना चाहते हो? अरियंत सोचो तुमने क्या गलती करी है। चलो कोई बात नहीं, नुमान बता बेटा। सर टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर, एंगुलर एसेलेरेशन है बेटा, एंगुलर एसेलेरेशन, कोई बात नहीं, छोड़ दे। हाँ समर्पित, बोल भाई समर्पित। सर अलोंग द टेंजेंट। अच्छा तुमने अलोंग द टेंजेंट बोला। और कोई आंसर देना चाहता है? और कौन कौन बच्चा आंसर देना चाहते हैं, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा। बेटा एक चीज ध्यान से देख, फॉर्मूला बता, फॉर्मूला क्या है? अच्छा ये छोड़, ये सब छोड़ दे, यहां बता लीनियर एसेलेरेशन डायरेक्शन क्या होती है, लीनियर एसेलेरेशन डायरेक्शन क्या होती है, लीनियर एसेलेरेशन डायरेक्शन क्या होती है वो बताओ। क्या चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्या चेंज इन लीनियर वेलोसिटी डायरेक्शन होती है? याद करो भाई, क्या चेंज इन लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है? ए एवरेज या ए, है ना, याद है ये सब पढ़ाया था मैंने तुम्हें। तो ये डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्या होगा, डायरेक्शन अल्फा क्या होगा, अब बताओ, सोचो डायरेक्शन अल्फा क्या चेंज इन होगा? ओमेगा। चेंज इन ओमेगा। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो डायरेक्शन लिख लो, डायरेक्शन इज सेम एज ऑफ, इज सेम एज ऑफ डेल्टा ओमेगा, दैट इज चेंज इन ओमेगा। ये चीज समझे? तो यहां पर ओमेगा की डायरेक्शन होती है, चेंज इन ओमेगा की डायरेक्शन होती है चेंज इन ओमेगा डेल्टा। ठीक है, ये याद रखना, ऐसी तुम चीजें ना भूल जाते हो, फिजिक्स में तुम लोग करते हो बचपन की चीजें याद रख लेते हो 9th 10th की, नहीं नहीं, अब हम बड़े हो गए, चीजें हमारी इंप्रूव होनी चाहिए। ठीक है, अब ये ठीक है, अब नोट पॉइंट देखो, नोट पॉइंट देखेंगे, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन is not necessary for circular motion। बताओ भाई ट्रू है फॉल्स है? सोचो जल्दी से चैट में बताओ, ट्रू है फॉल्स है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, ट्रू और फॉल्स? सोचें ट्रू है फॉल्स है? बेटा अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो मतलब क्या, सोचो, अगर अल्फा की वैल्यू 0 हो गई तो क्या होगा? क्या ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा? अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया क्या मतलब हम सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? सोचो भैया, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो घूम तो रहे हो ना, आप घूम तो रहे हो, बट आपका स्पीड वेरी नहीं कर रही है, मतलब सीधी सी बात है ओमेगा कांस्टेंट है, तो मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। भाई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो ही हो, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर सर्कुलर मोशन, इट इज नॉट कंपलसरी दैट कि यू शुड हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा 0 हो गया तो तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो तुम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन कर रहे हो, तो तुम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन कर रहे हो। क्या ये चीज तुमको क्लियर हुआ बच्चे?
क्या दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है बेटा, ठीक है ना। यस दीपांशु बता क्या दिक्कत है, तुमने नॉट लिख के भेजा है, नहीं क्लियर हुआ? चलो मुझे लगता है हो गया है, अच्छा हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और याद भी रखना है अपने को, ठीक है ना। अब चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत सिंपल सिंपल चीजें हम आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या आपको पुरानी चीजें याद है? आपको टेस्ट लेते हैं पुरानी चीजों का। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो मुझे बताओ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? चैट बॉक्स में बताओ, इंक्रीज। चैट में बताओ, चैट में। तो यहां तो इंक्रीज करेगा, और अगर ए और वी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वी डिक्रीज करेगा। क्या बेटा ये सब रिजल्ट्स याद है अपने को? अच्छा, जिसको पुरानी स्लाइड देखनी है एक बार देख लो फटाफट से, फिर नहीं तो मैं आगे मूव कर रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश क्या करो अब आप लोग भी, ठीक है। तो आपने ये नोट पॉइंट था, ये नोट पॉइंट एंगुलराइजेशन जरूरी नहीं होता सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, ये आपका नोट पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि अल्फा और ओमेगा सेम डायरेक्शन में है, इफ अल्फा एंड ओमेगा आर इन सेम डायरेक्शन, तो मुझे बताओ बेटा ओमेगा का वैल्यू क्या कर जाएगा बेटा? अब इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? सोचो, ओमेगा विल इंक्रीज, एंड इफ अल्फा एंड ओमेगा आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बताओ अब क्या होगा? क्या यहां पर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी? क्या यहां पर ओमेगा की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी प्यारे बच्चों? मतलब क्या आपका पुराना ए अब अल्फा है, आपका वहां का वी अब ओमेगा है। क्यों बच्चे? वहां का ए यहां पर अल्फा, वहां का वी यहां का ओमेगा, क्या अपना काम बन गया? और वहां का डिस्प्लेसमेंट यहां का थीटा, वहां का डिस्प्लेसमेंट यहां का थीटा। बोलो बच्चों, क्या अपने को छोटी छोटी चीजें क्लियर होती दिख रही हैं? है ना, छोटी छोटी चीजें हम यहाँ पर अपनी क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को फीलिंग आ रही है, ठीक है सर, ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब जरा यहाँ पर चीजें देखो बेटा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर देखा अल्फा ओमेगा का रिलेशन भी देखा हमने। अब देखो बेटा, छोटा सा हम क्या करते हैं, सर्कल बनाते हैं। बेटा कोई परेशानी हो यही मुझे रोककर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम थोड़े लेक्चर थोड़ी से पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मुझे बताओ, अच्छा इसको मैं ना यहाँ पर पहले समझा देता हूँ। ये अल्फा भी इस डायरेक्शन में, ओमेगा भी इस डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन जरा बताना, अल्फा और ओमेगा की डायरेक्शन सेम है अपोजिट है? सेम है। तो मतलब यहाँ पर इस केस में ओमेगा क्या कर रहा है? इंक्रीज। अल्फा कुछ ऐसे दे दिया, ओमेगा कुछ ऐसे दे दिया, बताओ भाई यहाँ पर ओमेगा क्या करेगा? डिक्रीज, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना बच्चे। कौन सी डायरेक्शन हमारी? अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, दैट इज व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, ओमेगा डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। अब जरा सोच के देखना, अब जरा बच्चे सोच के देखना, आपको हमने क्या बोला, एक पार्टिकल बोली, इस पार्टिकल के पास जो लीनियर वेलोसिटी होगी, कल पढ़ा था, क्या वो टेंजेंट के अलोंग आती है? लीनियर वेलोसिटी किसके अलोंग आती है बेटा? टेंजेंट के अलोंग आती है, राइट गाइस, लीनियर वेलोसिटी कम्स अलोंग टेंजेंट। और बच्चे ये v जो है अब क्या बोल दिया गया? इंक्रीज कर रहा है, दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन दिस शोन डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो जरा मुझे सोच के बताओ, क्या बच्चे यहां पर तुम्हारा ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? अगर दिस v इज इंक्रीजिंग देन योर ओमेगा इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सोचो, कल एक रिलेशन पढ़ा था हमने, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, कल हमने रिलेशन पढ़ा था v इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा कितना हो गया? v बाय आर हो गया। अगर v की वैल्यू बढ़ रही है तो ओमेगा की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या कर रही है बेटा? यहाँ पर इंक्रीज कर रही है। ओमेगा की वैल्यू क्या कर रही है बच्चे? इंक्रीज कर रही है। अगर बेटा ओमेगा इंक्रीज कर रहा है तो मतलब क्या यहाँ पर अल्फा आया होगा? अगर ओमेगा, देखो v इंक्रीज किया तो ओमेगा इंक्रीज किया तो क्या बच्चे अल्फा आया? तो मतलब अल्फा आया। अब अल्फा की डायरेक्शन क्या ओमेगा की डायरेक्शन जितनी होगी? क्या अल्फा की डायरेक्शन ओमेगा के सेम होगी? यस सर। तभी तो बेटा अपन क्या करेंगे, ओमेगा इंक्रीज कर पाएगा यूजिंग दिस फंडेस। तो बेटा क्या अपने पास यहां पर ओमेगा आया तो अल्फा भी इसी डायरेक्शन में आएगा?
अरे बोल प्यारे बच्चे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अपने को। अगर ऐसी बात है तो अल्फा का फॉर्मूला हमको पता है, होता है डी ओमेगा बाई डी टी, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है वी बाय आर। तो डी वी बाई आर बाई डी टी, तो क्या 1 बाय आर डी वी बाई डी टी अपने को मिलेगा नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों? क्या अल्फा का फॉर्मूला हमको 1 बाय आर डी वी बाई डी टी जितना दिख रहा है? क्या आपके सामने ही हमने मैथमेटिक्स लगा के आंसर निकाला है प्यारे बच्चों? तो अल्फा का एक फॉर्मूला हमारे पास 1 बाय आर डीवी बाई डी टी के बराबर। बच्चे ये डीवी बाई डी टी क्या लगता है तुम्हें, क्या होगा डीवी बाई डी टी? सोचो, ये डीवी बाई डी टी क्या होना चाहिए, सोचें। क्या इस वेलोसिटी के बढ़ने का रेट, क्या इस वेलोसिटी के बढ़ने लीनियर एक्सेलरेशन, इस वेलोसिटी के बढ़ने का रेट मतलब लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन? व्हाट इज डीवी बाई डी टी? लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन? सोचो। Linear. लीनियर एक्सेलरेशन अभी लिखवाया भी था, देखो मैंने तुम्हें ना पिछले पेज में, यहाँ पर मैंने चीजें लिखवाई भी थी, है ना, ये लिखवाया था मैंने तुम्हें। आओ, तो हमारा डीवी बाई डी टी क्या होगा बेटा? डीवी बाई डी टी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा, लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये लीनियर एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज एटी। क्या दिया गया? एटी। मुझे बताओ ऐसा क्यों? क्या ये वेलोसिटी टेंजेंशियल का, क्या ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वाला थी? क्या ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वाली वेलोसिटी है? तो टेंजेंशियल वेलोसिटी के बढ़ने घटने का रेट क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगी? क्या वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगी? तो बेसिकली यहां पर आपको क्या मिलेगा? एटी मिल जाएगा। तो बेसिकली हम अल्फा लिखते हैं ए टी बाय आर, एंड व्हाट इज एटी? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय आर, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बाय आर। ओके बच्चों, तो अल्फा का फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला और आया अल्फा का, ए टी बाय आर। आप ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे, आप बच्चे ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखेंगे, ए अल्फा इक्वल्स टू ए टी बाय आर। कभी कभी कुछ बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा। जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा हुआ ना, जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा हुआ, सिमिलरली ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा या नहीं आया? जैसे v इक्वल्स टू आर ओमेगा, सिमिलरली हमारे पास क्या है? ए टी इक्वल्स टू आर अल्फा के बराबर यहां पर हमारे पास आ गया। क्या इसमें कोई दिक्कत बेटा? नहीं। अगर ए टी की वैल्यू 0 तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी। अगर ए टी की वैल्यू 0 मतलब अल्फा की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि ओमेगा कांस्टेंट। सर ये एटी समझा दो। टेंजेंशियल मतलब? टेंजेंशियल मतलब अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंशियल मतलब अलोंग द टेंजेंट। तो इस लाइन, इस पॉइंट का पर अगर मैं टेंजेंट डालूं तो टेंजेंट कुछ ऐसी तो आएगा ना? yes, बोल। तो टेंजेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है वो कम ज्यादा हो रही है, मतलब इसी के अलोंग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, है ना? तो उसको लीनियर नहीं कह सकते क्या बेटा? उसको लीनियर नहीं कह सकते? लीनियर कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर टेंजेंशियल बोल रहे हैं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ना कंपोनेंट होंगे ना, लीनियर के भी 2 कंपोनेंट आएंगे, अभी धीरे धीरे बात करेंगे। तो अच्छी बात है कि आप टेंजेंशियल ही बोलो, लीनियर मत बोलो। ओके सर। बताऊंगा इसका रीजन ना। कुछ नहीं बेटा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आती है, मतलब इस v का कंपोनेंट यहीं पर इंक्रीज करेगा ना, इस पॉइंट पे, ठीक है? तो जब भी अल्फा आएगा तब एटी आएगा, मतलब एटी आएगा तो अल्फा आएगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी तो ही तुम्हारा अल्फा होगा, ये याद रखना है। तो अगर एटी है तभी अल्फा है, एटी है तो अल्फा है, ये लिख लो, एटी है तो अल्फा है, एटी है तभी अल्फा है। ये होगा ही सर? क्या बच्चे? एटी होगा तो ही सिर्फ अल्फा आएगा, और किसी केस में नहीं आएगा? नहीं, अल्फा मतलब ये सोचो ना, यहां पर कमेंट देखो, v बढ़ा तो ओमेगा बढ़ा तो अल्फा आया। v कब बढ़ेगा? जब 80 रहा होगा, जब 80 रहा होगा तभी तो v बढ़ा होगा ना। सोचो भाई, एक्सेलरेशन रही होगी 80, तभी तो v बढ़ा होगा। तो 80 रहा तो v बढ़ा, तो ओमेगा बढ़ा, तो तुम्हारा अल्फा आया, ठीक है? अब ये चीजें याद रख पाओगे तुम लोग? Will you guys remember all these points? ठीक है ना? Yes sir. अच्छा, अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करवा रहा है? सर्कुलर मोशन करवा रहा है क्या, या फिर वो वेलोसिटी की वैल्यू को कम ज्यादा कर रहा है? सोचो, क्या कर रहा है वो? कम ज्यादा कर रहा है, डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट आएगा बच्चा, हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक नोट पॉइंट आएगा। तो हम अगली स्लाइड पर चलते हुए एक नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा, नोट पॉइंट लिखेंगे बेटा, कि जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, the tangential acceleration
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए या फिर इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए स्पीड को? रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कभी भी डायरेक्शन पे इफेक्ट नहीं डालता। इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, या इट डज नॉट इफेक्ट, जो भी लिखना है तुम्हें इंग्लिश में लिख लेना अपने हिसाब से। इट डज नॉट इफेक्ट योर डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। डायरेक्शन पर टेंजेंशियल का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यस, अब सोचो अगर AT 0 हो गया तो क्या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो जाएगा? हम स्पीड की, है ना, AT 0 तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो बच्चों, ठीक है। ये अपने को छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अपने को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अपने को छोटे छोटे पॉइंट ध्यान में रखने बेटा। ओके, क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अभी धीरे धीरे हम सवालों की तरफ चलेंगे, तब तक हम अभी अपना थ्योरी बढ़ाएंगे, थोड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, फिर धीरे धीरे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो, तो आई गेस वी शुड मूव फॉरवर्ड नाउ। हमने एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखा, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, नोट पॉइंट देखते हैं आगे इसमें। अब बेटा क्या है? मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो बेटा तुमने ना कभी पहले एक छोटा सा टॉपिक साइड में पढ़ा था कि जब तुम्हारा A की वैल्यू कांस्टेंट हुआ करती थी तो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा करते थे, है ना। ये अपने टॉपिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक पहली इक्वेशन V इक्वल्स टू U प्लस AT पढ़ी थी। सेकंड इक्वेशन S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर पढ़ा था, है ना बच्चे। और थर्ड इक्वेशन मोशन पढ़ी थी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2S। ये सब हमने बेटा पहले पढ़ा था, नहीं पढ़ा था अपन ने? जब अगर पर कंडीशन क्या थी? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अब यहां पर तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब क्या? अल्फा का वैल्यू कांस्टेंट है। तो बच्चे क्या ये इक्वेशन हम ऐसे लिख पाएंगे क्या? ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इनटू टाइम टी, और क्या थीटा will be equal to your omega initial plus t plus half into your कितना अल्फा into t स्क्वायर। और बच्चे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर बराबर 2 अल्फा into थीटा। क्या मैं एक ऐसे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं क्रिएट कर सकता हूं सर्कुलर मोशन के लिए? बट यहां पर कंडीशन क्या होगी? अल्फा कांस्टेंट। यहां पर कंडीशन क्या होगी? अल्फा क्या है मेरा? कांस्टेंट वैल्यू है। देखो भाई, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? आप सोचो जरा, कैन बी राइट दिस और नॉट, है ना। तुम्हारे सामने बेटा, मतलब कि वहां का S यहां पर थीटा, वहां का V यहां का ओमेगा फाइनल, वहां का U यहां पर तुम्हारा कितना हो गया? ओमेगा इनिशियल, वहां का एक्सेलरेशन यहां का अल्फा। दैट्स इट। बस सिमिलैरिटी लगाओ, अपने को कोई मतलब नहीं है। अब सिमिलैरिटी लग गई, इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई हमको, तो मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन में हमें इक्वेशन मिल गई बच्चे। बोलो बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या ये चीज में कोई आपको डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है? क्या आपको यहाँ कोई डिफिकल्टी तो नहीं लग रही है बच्चों? ठीक है, ओके। हाँ, ऐसा लग रहा है वही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वही पुराना है। अब चलो, यहां पर आपने इक्वेशन देख ली है, आपको चीजें पता है, तो क्या अब हम यहां पर सवाल कर सकते हैं? अच्छा, यहां पर डायरेक्शन का पुट करोगे तो पुट विद डायरेक्शन, पुट विद साइन, मतलब डायरेक्शन के साथ पुट करना एक तरह से, ठीक है ना। चलें आगे चलें बेटा। तो यहाँ पर ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, आपको ये सब नहीं लिखना, आपको सीधा ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, डेरिवेशन कुछ नहीं है, सीधा सीधा इसका कहते हैं एनालॉजी से हमने सवाल किया। एनालॉजी लगाओ बेटा। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, द क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज, देखो, a fan is rotating with angular velocity 100 revolution per second, 100 revolution per second, then it is switched off.
It takes 5 minutes to stop. Find the total number of revolution made before it stopped. Assume angular retardation uniform. Find the value of angular retardation. Find the average angular velocity during this interval. ये आपको पार्ट्स करने हैं, सवाल करने हैं. आपके पास समय है, सोचना है, करना है, क्योंकि आप कर सकते हैं. आपने सवाल पहले करके आए हैं तो मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम कर पाओगे. 2 मिनट है, सवाल करो. 2 मिनट है, सवाल सॉल्व करो. क्वेश्चन लिखने में मत लगना, सवाल करो सॉल्व. टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टोटल ना. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. क्या कह रहा है सिद्धार्थ, कुछ कह रहा है क्या तू? सिद्धार्थ आप कुछ कह रहे हो क्या बेटा? ओके प्रगत, एक बार सोच समझ के आंसर करना. अच्छा, बहुत तेज पंखा चल रहा है, हम उड़ जाएंगे. ओके ओके, गॉट इट गॉट इट. क्या डायलॉग मारा है. करो सब करो. हाँ सब करो बेटा, बिल्कुल सही आंसर निकाल रहे हैं काफी बच्चे. करें करें, सबके पास टाइम है. वाह, टाइम तो खत्म हो चुका है. एक बार सोचो, एक बार. टेक 1 मोर मिनट, नो इश्यूज. टेक 1 मोर मिनट, 1 मिनट और लो, सब सॉल्व करो. हाँ, मैं आप लोगों से पूछूंगा कैसे निकाल रहा हूं आंसर, ठीक है ना. चलो यार, देखो कोई बात नहीं. अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ, मतलब मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखो कैसे करोगे. ठीक है, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व. बेटा अपने को क्या दे रखा है, ओमेगा इनिशियल दे रखा है. कितना है बेटा, 100 रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे रखा है. एंड बेटा हमें ओमेगा फाइनल दे रखा है 0, बिकॉज वो स्टॉप कर रहा है ना, स्टॉप कर रहा है. और टी दे रखा है बेटा 5 मिनट. 5 मिनट मतलब कितने सेकंड बेटा, क्या 5 into 60 दैट इज 300 सेकंड्स. 300. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार अल्फा निकाल लेते हैं. तो मुझे बताओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो क्या ओमेगा अल्फा फाइनल ओमेगा माइनस इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी होता है. तो यहां से अल्फा निकल सकता है, ओमेगा फाइनल 0 है, माइनस ओमेगा इनिशियल कितना है बेटा, -100 डिवाइड में टी कितना है 300. तो बेटा अल्फा का वैल्यू ना सीधे सीधे -1/3. और बेटा कितना आ रहा है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि रिवॉल्यूशन में दे रखा है तो हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड लिख लेते हैं, पर सेकंड स्क्वायर. तो हमारे पास अल्फा का वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, कितना बटे -1/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर. तो मुझे लगता है ये पार्ट्स हमने निकाल लिया होगा इजीली, बी ऑप्शन. तो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, -1/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर. अब अगर हमें क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, मतलब थीटा. थीटा कैसे निकालते हैं बेटा,
क्या ओमेगा इनिशियल इंटू टी, क्या ओमेगा इनिशियल टी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर से निकाल लो, है ना। या फिर क्या कर सकते हो, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा कर सकते हो। तो जो तुम्हारा मन करे तुम वाली इक्वेशन पुट कर दो, मैं सेकंड इक्वेशन पुट कर देता हूं। ओमेगा फाइनल क्या 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल कितना बेटा 100 बराबर 2 अल्फा, अल्फा कितना है -1/3 तो थीटा। तो बेटा यहां से वैल्यू कितना आएगा तुम्हारे पास 3/2, कितना वैल्यू आ रहा है बेटा ये 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100 और माइनस से माइनस तो कट चुका है। तो बेटा थीटा कितना वैल्यू आ गया, जरा शायद चेक करना जल्दी से, बताओ कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, क्या 15,000? यस, आंसर कम्स आउट टू 15,000 रिवॉल्यूशंस। कितना आया 15,000 रिवॉल्यूशन। तो हमारे पास ए पार्ट का आंसर भी आ गया बच्चों, बोलो। तो फ्रॉम एयर वी हैव गॉट योर आंसर ऑफ पार्ट ए आल्सो। अब जरा आओ भाई पार्ट सी की बात करते हैं, पार्ट सी की बात करते हैं। तो बेटा क्या पूछा गया है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज ओमेगा एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, क्या ओमेगा एवरेज निकालना है तो बेटा बेसिकली कैसे निकाला जाता है ओमेगा एवरेज, तुम बताओ। टोटल ओमेगा सॉरी टोटल एंगल रोटेटेड, तो थीटा नहीं ओमेगा एवरेज, इट्स ओमेगा एवरेज। थीटा कितना एंगल तुम चले हो डिवाइड में कितना टाइम लगा, यही तो निकालोगे ना। तो कितना घूमे तुम 15,000 रिवॉल्यूशन घूमे, और कितना टाइम में घूमे बेटा 300 सेकंड 300 है ना भाई, कितने में 300 में, काटा पीटी बचाना 50 आ रहा है क्या आंसर, तो 50 यस सर 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अपने आंसर्स आ गए, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी सारा आ गया नहीं आ गया आंसर, बोई बोलो। आ गया तो आंसर्स आ गए, खत्म कहानी, खुश हो जाओ। इजी सवाल था यस बस। अब यही सवाल तुमने पहले भी करे यस थे, सर अब उसमें नई चीज आ गई थीटा Yes. ओमेगा और ये अल्फा आ गया, बाकी तो वही रही ना चीजें, कंसेप्ट तो वही रहा पुराने वाला। तो अपने बस को नाम पुराना चेंज concept- कर दिया है। हाँ बिल्कुल नाम चेंज कर दिया, बाकी सब सेम है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग with constant speed in circular path. Find the ratio of average velocity to its instantaneous velocity when the particle describes an angle theta equals to pi/2. When the particle describes an angle theta equals to pi/2. ट्राई करो, देखो तुम्हें ही करना है सबसे पहले, करें सब ट्राई। करें बच्चे सब आंसर निकालें, ठीक है ना, कोई भी चुपचाप ना बैठे। नहीं लक्ष्य, लक्ष्य तूने सोल्यूशन दिखा अपना, अपना वीडियो ऑन करके सोल्यूशन दिखा दे लक्ष्य एक बार ना, मैं देखता हूँ तूने क्या किया है। बच्चों द टाइम इज ओवर, डू वी नीड मोर टाइम, आपको और समय चाहिए? चलो कोई नहीं, 1 मिनट और लो, 1 मिनट और लो, सब सॉल्व करो, एवरीवन शुड सॉल्व।
You have 1 more minute. नव्या वर्मा, करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड बच्चे, नव्या वर्मा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। तो तुम लोग सॉल्व हो रहा है, फिजिक्स आ रही है तुम लोगों को। हाँ बच्चे, इस क्वेश्चन के बाद हम टेस्ट सॉल्विंग करेंगे, कोई भी बच्चा लीव नहीं करेगा, बिकॉज जो टेस्ट में टेस्ट देगा पहली बात तो वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसका डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम टेस्ट दे रहे हो डिस्कशन नहीं कर रहे हो तो भी गलत है, और टेस्ट नहीं दे रहे हो तो भी गलत है, ठीक है ना। बताओ भाई, चलो चलो मैं सॉल्व कर पाऊं इसको अब, तो लेट मी सॉल्व फॉर यू ना, सब लोग ध्यान से देखो। पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ, फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा देख, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तेरे पास क्या होगी, क्या v से लिखेगा, क्या v से लिखेगा, ठीक है ना। अब जरा देखो, थीटा एंगल रोटेट करना है पाई बाय 2 से, थीटा रोटेट करना है पाई बाय 2 से, और कांस्टेंट स्पीड है, तो बेटा मेरा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी होगा मेरा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है ना बेटा, कांस्टेंट स्पीड होगा तो ए टी की वैल्यू कितनी होगी जरा सोचो। अगर v मेरा कांस्टेंट हो जाए, ए टी 0 हो जाएगा, ए टी 0 तो अल्फा भी 0, तो क्या थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी यूज करेंगे हम, प्लस हाफ ऑफ अल्फा, अल्फा तो 0 हो गया, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो यहां से टी कितना आएगा बेटा, थीटा बाय ओमेगा के बराबर, और थीटा कितना है पाई बाय 2 के बराबर, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है याद करो v बाय आर, क्यों बच्चे, तो पाई बाय 2v, v बाय आर ऐसे लिख सकता हूं, सोचो भाई, क्या पाई आर बाय 2v टाइम आ गया, तुम्हारे पास टाइम कितना आ गया, पाई आर बाय 2v के बराबर। अब अपने को क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, जल्दी सोचो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो थीटा डिवाइड बाय टाइम, थीटा डिवाइड बाय टाइम। अब ये थीटा नहीं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हमें वेलोसिटी निकालनी है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जरा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक बार देखते हैं, सर्कल बनाते हैं, एक बार चेक करते हैं कि कितना हम घूमे कितना नहीं घूमे, ठीक है ना, एक बार चेक करते हैं। बेटा आप जरा सोचो, प्लीज सी, अपन इनिशियली कितना एंगल घूम रहे हैं, पाई बाय 2 एंगल, तो मतलब कुछ इतना घूम रहे हैं, तो अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, क्या येलो वाली लाइन जितना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, येलो वाली लाइन जितना, तो अगर ये r है, ये r है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चे, √2r हुआ। क्या ये ऐसा सवाल हमने शुरू में करे थे इन योर क्लास, इन द वेरी बिगनिंग, ये √2r और डिवाइड बाय टाइम, टाइम का वैल्यू ये लिखा जाएगा पाई r बाय 2v के बराबर, तो बेटा ये वैल्यू कितना आ गया, क्या 2√2v बाय पाई के बराबर, तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आ गया और मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। क्या बच्चों में अगर दोनों का रूट चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, क्या एवरेज डिवाइड में इंस्टेंटेनियस करना है, तो बेटा क्या होगा 2√2v बाय पाई डिवाइड में v, तो आंसर क्या 2√2 बाय पाई के बराबर आंसर आएगा, और यही मेरा क्या है फाइनल आंसर है। दिस माय फाइनल आंसर बच्चा, v एवरेज बाय vn। क्या अपने को ये चीजें क्लियर होती दिख रही हैं कि v एवरेज बाय v इंस्टेंटेनियस इज बेसिकली इक्वल टू योर 2√2 बाय पाई के बराबर। देखो कितना बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, तुमको कहां का अटका सकता है, यहां पर टाइम निकालने में दिक्कत आ जाए, फिर तुम एवरेज वेलोसिटी लिखो तो थीटा बाय टी ना लिख दो, जैसे मैं लिखना चला था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना है, एवरेज वेलोसिटी। ये चीज क्लियर हो रही है आपको, बोले बच्चे, क्या ये सवाल हुआ, कोई डाउट है तो इस सवाल में पूछो, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज
तो बच्चों अब हम करने जा रहे हैं अपना टेस्ट पेपर डिस्कशन जो आपका 19 जुलाई को हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 1 में किसको डाउट है? अगर डाउट है तो यस बता देना, मैं सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन 1 में कोई डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो। एनीवन? अपने आप को कुछ नहीं करना, हैंड रेज करना है। क्वेश्चन डाउट अगर डाउट होगा तो रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो पहले का जो आंसर आता है वो बी ऑप्शन है बेटा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फर्स्ट फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन 1, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर देखो, तुम्हें जो जो डाउट होंगे पूछ लेना बेझिझक, मैं तुमसे बोल रहा हूं, जिसको जो डाउट हो पूछ लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर ए आता है। कोई डाउट है तो बताओ, इसको डिस्कस करना है तो। इफ यू विल आस्क कि डिस्कस करना तो मैं डिस्कस कर दूंगा, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? आंसर ए इज द राइट आंसर। आंसर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कौन बताएगा इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का कौन बताना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा? सोचो, जिसने दोबारा वेव फ्रीक्वेंसी। क्या होगा? चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करता हूं एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इक्वेशन दिया है हमको y इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी सॉरी बी टी माइनस सी एक्स, ये हमें इक्वेशन दी गई है बेटा। आप मुझे बताओ, आपको बताना है b का डायमेंशन क्या होगा, b किसका डायमेंशन होगा, जरा सोचो। आपका साइन की अंदर वाली टर्म क्या होती है? साइन के अंदर वाली टर्म डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। दोनों क्वांटिटी डायमेंशनलेस होनी चाहिए। डायमेंशनलेस होनी चाहिए तो बीटी का डायमेंशन 1 के बराबर होगा, तो बी का डायमेंशन क्या 1/t के बराबर होगा। और 1/t क्या होता है बेसिकली? फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन नंबर डी ही ऑप्शन है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया? वेव फ्रीक्वेंसी। इजी है हार्ड है? अपने क्लियर हो गया भैया? चलो अब समझ में आ गया जिसका गलत हुआ था। जिसको भी कोई डाउट है बता देना। बताओ भाई फोर्थ क्वेश्चन शुड आई हैव टू डिस्कस? You have to just raise your hand if you want me to discuss this particular question. Question number 4. Should I discuss this question? बेटा आपको यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिस्कस करना है। अगर रेज हैंड कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा। रेज हैंड पे क्लिक कर दो, रेज हैंड पे, आई विल डिस्कस इट। रेज हैंड पे क्लिक कर दो, पार्टिसिपेंट्स में जाके रेज हैंड का ऑप्शन आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हमें डिस्कस करना है, फटाफट से देखते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो, a student measures time period of 100 oscillation of a simple pendulum 5 times, ठीक है ना। हमने 5 बार रीडिंग ली है बेटा। यस, मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूं, 5 बार हमने रीडिंग ली है। The data is set as 915, 945, 925, 965, 975. If the minimum division in the measuring clock is 1 second, then reported mean time should be equal to, ये क्लास में हमने किया हुआ है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करवा देता हूं। सबसे पहले मीन टाइम, ये इसका एवरेज वैल्यू निकालो। ट्रू वैल्यू याद है आपने? ट्रू वैल्यू निकालेंगे एवरेज करके। तो सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? ट्रू वैल्यू निकालना है। ट्रू वैल्यू कैसे निकलती है? इनको सबको ऐड कर दो, तो कितना कितना इनका एडिशन हो रहा है? 915 प्लस 945 प्लस 925 प्लस 965 प्लस 975, सब लोग ऐड करना है इसको। 4725 3820 एडिशन आएगा। हैं? क्या बोल रहे हो? डिवाइड में 5 4725 पक्का से मैं तुम पे विश्वास कर लूं। और डिवाइड में 5 करो, 915। देखो तुम ऐड करना, 915 प्लस 945 प्लस कितना है 925 आफ्टर डिवाइडिंग 945। ओके, और 975 और टोटल कितना हो गया? ठीक है, डिवाइड में 5 करूंगा तो कितना आंसर आता है? 945 आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। yes, तो आंसर कितना हो गया? 945 आ गया अपने पास। टी कितना आ गया? 945 आ गया, ठीक है ना। इफ द मिनिमम डिवीजन इन मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, मिनिमम डिवीजन कितना है हमारे पास? कितना है? 1 सेकेंड है। ओके, तो अपने को वैल्यू चाहिए। तो बेटा इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है आंसर यार। ये तो ऑप्शन कुछ वैल्यू गड़बड़ नहीं दे रखी। 9194 यहाँ तो कुछ अलग आ रहा है। 945 तो है नहीं कोई ऑप्शन। स्टूडेंट मेजर द टाइम पीरियड ऑफ, सर इसके सॉल्यूशन में वैल्यूज 91.5 ऐसे करके लिखा हुआ था।
सर सॉल्यूशन में वैल्यू 90 की नहीं है। 91.5 ऐसे दे रखी थी वैल्यू 0.5 में क्वेश्चन था। में। वही ना, वो एक्चुअली देखो टाइम पीरियड 100 ऑसिलेशन दे रखा है, डेटा दे दे गलत, तो ये तो यार 91.5 होना चाहिए मतलब वैल्यू, तभी हो पाएगा। क्योंकि कोई देख ही ना ऑप्शन गलत है। तुम्हारे एग्जाम में 91.5 आया था, 915 आया था। सर यही करा था तभी आंसर नहीं आ रहा था, फिर पॉइंट लेके करा था। पॉइंट लेके करा जाएगा, ये तो है दिक्कत है इस क्वेश्चन में। ये पॉइंट होगा तो हो पाएगा, वैसे तो आ ही नहीं है। वही तो सोचो ना कैसे हो रहा है। यस सर, वरना तो होगा ही नहीं। हो ही नहीं पाएगा, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। 100 से ज्यादा कैसे आ रहा है वही देखूं मैं। 94.5 आ रहा है क्या इसका वैल्यू ये? अरे बोलना बच्चों। सर ऑप्शन सी है करेक्ट। ऑप्शन सी तो ठीक है, पर यहां तक तो पहुंचे 94.5। ये आना आपका करेक्शन होनी चाहिए बेटा, एक करेक्शन होनी चाहिए। 91.5, 94.5, 92.5, 96.5, 97.5 ये ना प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सॉफ्टवेयर ने डॉट इन लिया मेरे ख्याल से, समझ रहे हो तुम? तो ये मैं उनको बोल दूंगा करेक्शन करने के लिए आप लोगों के लिए। तो 94.5 आ गया, ठीक है। अब जना यहाँ पर मुझे बताओ कैलकुलेशन करना आता है। मीन के लिए डेल्टा T1 समझाया था मैंने तुम्हें, निकालना डेल्टा T2 निकालना मॉड से, याद है तुम लोगों को? तो ये कितना वैल्यू आएगा? 94.5 माइनस 91.5 का मैग्नीट्यूड है ना, तो वैल्यू कितना बैठता है? 3 आता है क्या? और डेल्टा T2 कितना आएगा बच्चे, मैग्नीट्यूड वाइज बताओ? 0। 94.5 माइनस 94.5 ऐसे 0 आएगा। अब डायरेक्ट लिख देते हैं, डेल्टा T3 निकाला है तुमने 92 के शायद 2 आएगा ना डेल्टा T3। यस सर। डेल्टा T4 भी 2 आ रहा है, और डेल्टा T5 कितना आ रहा है बच्चे? 3 आ रहा है क्या? 3 आ रहा है। अब बेटा मुझे क्या निकालनी होती है इसकी, वो रिलेटिव एरर में डेल्टा T होता था ना, हाँ डेल्टा T निकालना है मुझे मेनली अपना। तो डेल्टा T का एवरेज वैल्यू, तो मीन है ना, याद है तुम्हें? वो वैल्यू कैसे निकलेगा? इन सबको ऐड कर दो, 3 + 0 + 2 + 2 + 3 एंड डिवाइड में 5। तो वैल्यू कितना आएगा ये? 10/2। 10/2 कितना? 10/5 सॉरी 2 आएगा ना, कितना आएगा? 2 आएगा। तो मेरे हिसाब से तो आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए आपका 94.5 ± 2। मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए 94.5 ± 2। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है ये वाला कोई। यस सर, कोई ऑप्शन ही नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं मैच नहीं कर रहा है। तो ये सर क्वेश्चन ये में इसलिए गलत भी हुआ था। यस सर, मेरा भी गलत हुआ था। इसमें मैच में से एक बार चेक करवाऊंगा। या ये बी, इसका आंसर क्या दे रखा है इन्होंने? बी दे रखा है क्या? बी दे रखा है सर। बी शायद। यार 94.5 दे नहीं रखा, या तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 5 है ही नहीं। अगर ये 5 है हटा दो फिर सारा आंसर बन जाता है गेस, है ना? या तो ये पॉइंट के बाद भी चीज नहीं है। चलो यार, एक क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी है, तो आई विल आस्क देम टू रिमूव दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर रिजल्ट, ठीक है? ओके, तो ये क्वेश्चन दिक्कत वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना? इन्होंने यहाँ मिसप्रिंटिंग है, देखना यहाँ पर, देखना 91 से करना, जरा सॉल्व हो रहा है क्या? 0.5 हटा दो, जरा लास्ट 5 हटा दो। यस सर, अब हो रहा है। ये अब आंसर आ रहा है 95 ना, अब आ रहा होगा 91, 94, सबका 5 हटा दो। देखो अब बैठ रहा है आंसर, देखो चेक करो प्लीज, चेक जल्दी से। 91, 94, 92, 96, 97 डिवाइड बाय 5 करना, 94 तो आ रहा है। देखो ना ये 5 हट तब जाएगा, 94 आएगा ना फिर। आ रहा है। हाँ तो यार आ रहा है इसमें ये पॉइंट की मिसप्रिंटिंग नहीं है, इसमें प्रिंट मिस्टेक क्या है, ये वाली वैल्यू 5 कुछ गड़बड़ आ गया, ठीक है? तो आई विल आस्क देम टू करेक्ट इट। तो ये 5 हटा दो, ठीक है ना? अब सॉल्व करोगे तो ये हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब सॉल्व करोगे ना तो आंसर 94 ± 2 आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी द राइट आंसर उस हिसाब से। तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो तुम, अभी गड़बड़ है ये, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? अपना को आपने सीधे सीधे हैंड रेस करना है क्वेश्चन में डाउट है तो, ठीक है? हैंड रेस करके छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा डाउट है नहीं है। ओके नेक्स्ट चलें फिर। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट है, देख लो एक बार। ये 6 तो अभी करना ही नहीं है, 6 अभी नहीं करना, डाउट है 6 अभी नहीं करना। वर्नियर स्केल मैंने पढ़ाया ही नहीं है, वर्नियर स्केल मैंने पढ़ाया ही नहीं है, 6 अभी करना ही नहीं है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे आपका ना, आप जब कोर्स प्लानर देखोगे ना तो उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स करके आ रखा है, एक्सपेरिमेंटल करके एक चैप्टर डाल रखा है हमने अपना। आज व्हाट्सएप पे जाके देखना, कोर्स प्लानर सबसे लास्ट में 11th क्लास में एक्सपेरिमेंट्स पे लेक्चर डाल रखा है, ये वहां पर पढ़ेंगे हम वर्नियर स्केल, ठीक है ना? इसको अभी छोड़ सकते हो। 7th क्वेश्चन,
ये वो नहीं देना चाहिए था एग्जाम, मैंने मना किया था, फिर भी चलो कोई नहीं। 7th क्वेश्चन, 7th, हाँ बेटा वो देना नहीं चाहिए था, जिसने पेपर बनाया उन्होंने गलती कर दी। यस पुष्कर, इज योर डाउट? 7th क्वेश्चन डाउट है क्या? 7th क्वेश्चन डाउट है? यस सर, आंसर नहीं आ रहा था उसका। आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ठीक है, इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सरफेस स्फीयर इज अल्फा। तो बेटा डेल्टा ए बाय ए कितना दे दिया बेटा हमको? अल्फा गिवन है, ठीक है ना। और रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम निकालना है, तो डेल्टा वी बाय वी हमारा क्या होगा? वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। तो पहले मुझे बता बेटा एरिया कितना होता है स्फीयर का? क्या 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है? तो बच्चों अगर मुझे इसका डेल्टा ए चाहिए तो वैल्यू कितना आएगा? क्या ये तुम्हारी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 2r बन जाएगी ना भाई? अरे बोल भाई, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना होगा? 4 पाई इंटू 2r बनेगा, नहीं बनेगा? ठीक है ना। तो अगर मैं, सॉरी डेल्टा ए है, हाँ, तो मैं डेल्टा ए बाय ए लिखूंगा, तो डेल्टा ए बाय ए का वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा? जरा सोचें, इसका वैल्यू पुट करते हैं। 4 पाई इंटू 2r डिवाइड में बेटा क्या 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर? बोलो बच्चों, तो बेटा 4 पाई से 4 पाई कटेगा तो क्या वैल्यू 2 बाई आर के बराबर आ रही है ना? Yes, डेल्टा और साथ में डेल्टा आर भी आएगा। बोलो दोस्तों, नहीं तो इतना लंबा क्यों करना है? तुमको मैंने शॉर्टकट ट्रिक तो समझाई थी ना इन लोगों की। अरे मैं तुम्हें शॉर्टकट ट्रिक समझा रखी है ना इन सबकी। a इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो बेसिकली डेल्टा ए बाय ए विल बी रिटर्न एज योर कांस्टेंट का तो 0 कर दो और प्लस कर दो 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। करवाया नहीं करवाया था पावर रूल मैंने आपको, याद करें? यस सर। हाँ तो पावर रूल लगाओ ना सीधे सीधे, क्यों लंबा करना है इतना? डेल्टा ए बाय इक्वल्स टू 2 डेल्टा आर बाय आर आ गया। अब डेल्टा बी बाय बी निकालना है, तो ये बेसिकली इक्वल्स टू अल्फा दे रखा है हमको, है ना। डेल्टा ए बाय ए का वैल्यू में अल्फा दे रखा है। अब बेटा v का फॉर्मूला कितना होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v? 4/3 पाई आर क्यूब। यस, v का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अगर मुझे यहाँ पर डेल्टा v बाय v निकालना है तो कैसे निकलेगा बेटा? क्या 3 डेल्टा r बाय r? बोलो Yes, बच्चे। यस सर, 3 डेल्टा r बाय r आएगा, और डेल्टा r बाय r की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। डेल्टा r बाय r कितना आ जाएगा यहाँ से? अल्फा बाय 2। अल्फा बाय 2। तो बेटा क्या वैल्यू बन जाएगी? 3 अल्फा बाय 2 बन जाएगी अपने पास। यस तो यहाँ से आंसर क्या आता है? 3 अल्फा Yes, बाय sir. 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मेरे ख्याल से तो ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप Yes, sir. बताइए, तो जिसका डाउट था क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा सिद्धार्थ कौन सा डाउट है बेटा? जल्दी बोल, थोड़ा स्पीड तेज करेंगे, जिसको डाउट है 9 है बेटा। 9 8 में डाउट नहीं है? नहीं सर। नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो भाई फिर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये मैं मिटा रहा हूं, आप लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस पे पोर्शन तो हटा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बच्चे, क्वेश्चन नंबर में दिया गया है कि जो हमारे पास वॉल्यूम v है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग ऑफ अ यूनिफॉर्म ट्यूब ड्यूरिंग t इज रिलेटेड टू क्रॉस सेक्शन एरिया a एंड वेलोसिटी u, ठीक है ना, ऑफ वाटर बाय रिलेशन इतना। तो बेसिकली एरिया, तो वॉल्यूम का दे दिया, एरिया की पावर अल्फा दे दिया हमको, और हमको क्या दे दिया? u। वेलोसिटी की पावर कितना दे दिया? बीटा दे दिया। और बेटा टाइम की पावर कितना दे दिया? हमने गामा दे दिया है, ठीक है ना। बेटा वॉल्यूम का डायमेंशन कितना होता है जल्दी बता? क्या l की पावर 3 होगा? एरिया का डायमेंशन कितना होता है? l की पावर 2, तो l की पावर 2 का अल्फा, तो l की पावर 2 अल्फा हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है बेटा? L1t-1 की पावर बीटा हो गया, और t का तो t ही है, तो t की पावर गामा हो गया। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो l क्यूब बराबर कितना आएगा बेटा? l की पावर 2 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा t की? गामा माइनस बीटा के बराबर, ठीक है ना बच्चों। गामा माइनस बीटा के बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब अगर यहां से तुम कंपेयर करो तो 2 अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दिखता है, और बेटा गामा माइनस बीटा बराबर 0 दिखेगा। तो गामा बराबर क्या बीटा के बराबर आ गया? ऑप्शन चेक करो, क्या गामा बीटा? पहली बात ये ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया, तो सी और डी में से आंसर आएगा। दोनों में तुक्का मार के डी आंसर। ऐसा किया क्या? नहीं, यहाँ देख, हाँ तुक्का नहीं मारना भाई, यहाँ पर जरा चेक करो, अल्फा निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। अगर अल्फा की वैल्यू देखोगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? क्या 3 माइनस बीटा बाय 2 के बराबर आ रही है? और वो बीटा के बराबर दिख रहा है क्या तुमको यहाँ पर? नहीं ना भाई, अल्फा 3 माइनस बीटा बाय 2 आया ना बच्चे, और गामा बराबर बीटा आया। तो मतलब कि यहां से एक चीज आंसर पता चलता है कि तीनों तो ऑप्शन नहीं है सेम, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा राइट आंसर है, ठीक है। और कोई बच्चे? ठीक है, ये क्लियर हो गया 9th क्वेश्चन सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
सिंपल क्वेश्चन है, इंपल्स का फॉर्मूला लिखवाया गया था आपको, आपने 9th क्लास में पढ़ा है। व्हाट इज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो आंसर बॉम्बे होगा ना। 10th का आंसर क्या होगा? सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों होगा? वो तो फोर्स होता है। आंसर 10 का क्या दे रखा है? बॉम्बे होगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बॉम्बे, क्वेश्चन नंबर 9 का दिल्ली, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं सॉल्व करा मैंने अभी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 काफी बच्चों को डाउट आया था, राइट? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, काफी बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 11 किया है। एक सेकंड ना, मैं इसको एरेज कर देता हूं सबको। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। 11 में जरा आपको क्या दे रखे हैं? 3 वेक्टर दे रखे हैं। तो पहली बात, इसमें हमने मैथमेटिकल टूल में क्वेश्चन ऐसा पढ़ा था, ये P, ये Q दे दिया, ये R दे दिया है, ये बेटा हमने मान लो कोई एंगल θ1, ये एंगल θ2 और ये एंगल हमें दे दिया बेटा θ3 दे दिया। बेटा इसको हम बोलते हैं या तो साइन लॉ लगा लो, मैंने आपको साइन लॉ करके पढ़ाया था, या फिर आपको मैंने लामिस थ्योरम करके लिखवाया हुआ। दोनों में से मैंने एक चीज तो आपको पढ़ाई है, साइन लॉ या फिर लामिस थ्योरम करके। वो क्या होता था कि P डिवाइड में साइन θ1 बराबर Q डिवाइड में साइन θ2 बराबर R डिवाइड में साइन θ3। क्या मैंने आपको पढ़ा रखा है मैथमेटिक्स में? यस, मुझे याद है हमने मैथमेटिक्स में ये चीज पढ़ी थी कि ये जो तुम्हारा फोर्स होगा तो उसके पीछे वाला एंगल का साइन मतलब रेशियो Q डिवाइड में साइन θ2 R डिवाइड में साइन θ3, ये हमारा रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर मुझे बताओ क्या क्या गिवन है बेटा? P गिवन है, P की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? ध्यान से देखो, P की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.9318 kg वेट। बेटा अभी kg वेट मतलब कैसे लिखते हैं? इंटू 10 करके लिखते हैं। तो kg वेट मतलब इंटू 10, kg वेट मतलब इंटू 10 कर दो मल्टीप्लाई, और डिवाइड में साइन θ1। साइन θ1 की वैल्यू दे रखी है 0.9659 बराबर अपने को क्या चाहिए यहाँ पर? R चाहिए बेटा। तो R की वैल्यू, अच्छा आंसर kg वेट में ही चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 हटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 हटा दिया। और R डिवाइड में साइन θ3, साइन θ3 मतलब R के बाद ये वाला वैल्यू, तो 150 है ना θ3 की वैल्यू, तो साइन 150। साइन 150 कौन बताएगा मेरे को? साइन 150 की वैल्यू निकालना सिखाया था, हाफ होती है। तो यहां से R की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 1.9318 डिवाइड में ट्वाइस ऑफ 0.9659, ये कुछ अच्छा आंसर आएगा। देना कितना आ रहा है? 1 आंसर आ रहा है देखो। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो आंसर इज सी ऑप्शन। चेक करो 11 का आंसर सी ऑप्शन आएगा। बताओ भाई कोई डाउट इसमें? सर साइन लॉ कब पढ़ाया? बेटा मैंने मैथमेटिकल टूल में पढ़ा रखा है आपको, इन मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको पढ़ा रखा है। मैंने वहां पर कुछ ऐसे पढ़ाया था आपको कि मान लो 3 फोर्सेस दे दिए F1 F2 F3 और उनके बीच में कुछ एंगल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैंने F1 लिखा था, F2 लिखा था, F3 लिखा था, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर बीटा, यहाँ पर गामा, वैसे मैंने पढ़ा रखा है। याद नहीं तुम लोगों को? भूल गए? हाँ देखो सर यार है याद, F3 बाय साइन गामा। ठीक है, क्या ये वैल्यूज आ गई? पढ़ा रखा है भाई, अदरवाइज वेक्टर का ही तो रिजल्ट है ये। वेक्टर में नहीं पढ़ाया, मैथमेटिकल टूल में पढ़ा रखा है रिजल्ट। मैंने आपको बहुत सारे कॉमन रिजल्ट्स दिए थे एक बार, उनमें ये किया था। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स ये सब मैथ्स वाले भी तो पढ़ाते हैं तुमको। अच्छा तुम्हें नीट के बच्चे भी तो ना। ठीक है, अगला 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तो हो गया होगा यार, क्लास से सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्लास से सवाल है, किए तुमने? यस। क्वेश्चन 13, यस सर। क्वेश्चन हो 13 गया। जिसको डाउट है, Yes, देखो sir. सबसे हो गया मुझे पता है, पर जिसको डाउट है ना वो हैंड रेस करना है। कौन सा प्रीति, कौन सा डाउट है? प्रीति, हाँ कौन सा डाउट है? बोल बच्चे। प्रीति 13 क्वेश्चन डाउट है क्या? या 12? नहीं बोल रही है प्रीति, जल्दी बोल। 13 डाउट है। जिसको भी डाउट होता है ना यार बताया करो मुझे ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रखा है बेटा? देखो ध्यान से, द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस। तो बेटा यहाँ पर देना, आपने 2 फोर्सेस ले ली, मान ले F1 ले ली और F2 ले ली। मुझे बता मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है जब दोनों को ऐड कर दूं, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी दे दी? 10 दे दी।
और लीस्ट कब होगा, जब दोनों के बीच में एंगल 180 होगा। तो F1 माइनस F2 कितना कर दिया बेटा हमने, 6 कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करो तो F1 F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 की वैल्यू 8 आएगी, F2 की वैल्यू 2 आएगी। दिख रहा है कि अपने को F1 मिल गया, F2 मिल गया। अब क्या बोला गया है, हमने हर एक फोर्स को इसमें 3 ऐड कर दिया। तो बेटा हमने इसमें कितना ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो F1 की नया वैल्यू कितना बन गया बेटा, 8 + 3। बोल भाई 8 + 3 कितना होगा, 11। 11। F2 में हमने 3 और कर दिया, तो F2 डैश कितना हो गया, +3 कितना हो गया, 5। अब क्या पूछा है, द रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स व्हेन एट अ पॉइंट एंगल इज 90 डिग्रीज। तो बेटा क्या F1 डैश और एक F2 डैश कितना एंगल आ गया, 90 आ गया। तो वेक्टर एडिशन करना आता है, 11 और 5 का स्क्वायर कर दो और उनका रूट कर दो। कुछ पढ़ा था अपने ऐसे पाइथागोरस। तो 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 146। अच्छा यस सर। अच्छा, ये पूरा वैसे सॉल्व नहीं होता ना। हाँ तो आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए। भाई बोलो, हो गया क्लियर? अगला सवाल भाई, सिंपल था ये तो, कहां टक गए तुम लोग, सिंपल क्वेश्चन है ये तो यार। ये सब पढ़ा रखा है, एडिशन में लीस्ट मैक्सिमम होगा रिजल्ट, और लीस्ट होगा कब तुम्हारे, जब एंगल 180 होगा, पैरेलल एडिशन और एंटी पैरेलल एडिशन होता है तुम लोग को, है ना। हाँ पूरा कौन सा डाउट है भाई, तूने हैंड रेज कर दिया। अगला क्वेश्चन 14th। सर एक बार रिपीट करना ये वाला, क्योंकि ना मेरा नेटवर्क ड्रॉप हो गया था। या तू नेटवर्क की तेरी बड़ी दिक्कत है यार, हैं। F1 F2 F1 + F2 10 है, F1 - F2 सर मैं दिल्ली में नहीं हूँ ना अभी, इसलिए हैं। कोई बात नहीं, यार मैं दिल्ली में नहीं हूँ ना। दोनों का एडिशन सुन लो। ग्रेटेस्ट कब होगा, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे। लीस्ट कब होगा, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करके F1 F2 आया। अब नेक्स्ट टाइम में दे रखा है कि आपने हर फोर्स पर 3 ऐड करा है। तो F1 भी निकाल लिया हमने नया वाला, और F2 भी निकाल लिया नया वाला, 3 ऐड करके। और इन दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री अगर एंगल होगा तो रिजल्टेंट कितना होगा, वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, चल बच्चे अगला बताओ। 14, 15, 16। 14 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 14 नो डाउट। नहीं है 14 में। 15 भाई बोलो, 15 नहीं है। 16 बेटा तुम्हें हैंड रेस करना है, नहीं तो अनम्यूट करके बताओ, यस यस करके बोल दो, तुम्हें पता नहीं चलेगा। 16 में डाउट है, नहीं है। 17 में, क्वेश्चन 17 डाउट है, चेन रूल लगाया होगा तुम लोगों ने। 18 में डाउट है, क्वेश्चन 18 में डाउट है। अपने आप को अनम्यूट करके हाँ बोल सकते हो, ना वाले नहीं। ये अगर डाउट है तो अनम्यूट करके बोल दो। तुम्हें सारे ऑप्शन है भाई, बता ही नहीं रहे हो डाउट किसमें किसमें नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तुमने सबने खतरनाक पेपर सॉल्व किया है भाई, पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, क्या बात है, वाह गजब। मेरे से अच्छा तो कोई पढ़ाता ही नहीं मतलब। ऐसा ही क्या। आओ भाई देखो, y कितना है, 17 क्वेश्चन देखो, y = cos of ln x। इसको डिफरेंशिएट करना है, dy/dx निकालना है। तो बेटा कौन सा रूल लगाएंगे, याद है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में पहले किसका डिफरेंशिएशन करा जाएगा, cos का। cos को पीटो, cos का मतलब माइनस साइन होगा ना, और अंदर का एज इट इज लिख दो ln x। अब ln x की पढ़ाई करने चलना है, अंदर की टर्म का पढ़ाई। ln x की पढ़ाई कितनी होती है, 1/x। तो आंसर कितना आएगा, -ln sin x/x। आई गेस ऑप्शन नंबर ए शुड बी योर राइट आंसर, ठीक है ना। तो 17 का ए आंसर सही होगा, देख लो क्या है, ठीक है ओके। अगला क्वेश्चन 18 में डाउट है, चलो 18 भी मैं कर देता हूं एक बार आप लोगों के लिए। 18th क्वेश्चन थोड़े मतलब नीट वालों बच्चों को दिक्कत दे सकता है। 18th क्वेश्चन एक बार देख लें। 18th क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ cos of ln x/x dx। ऐसे में जरा देखो, क्या मैं ln x को एक वेरिएबल ले लूं t के बराबर, तो ऐसे में दोनों तो डिफरेंशिएट करूंगा, तो क्या ये तुम्हारा मतलब t को इक्वल टू ln x लिख लिया तुमने t को ln x लिख लिया एक तरह से। तो बेटा dt/dx लिखूंगा तो वैल्यू कितना आएगा dt/dx का, क्या 1/x। क्या dt/dx 1/x आएगा नहीं आएगा पर बच्चों, यहाँ पे dt/dx कितना है 1/x आ गया। तो बच्चे dt की वैल्यू कितनी हो गई, क्या dx/x के बराबर। तो बेटा ये टर्म क्या बन गया एक तरह से cos of t, और dx/x को लिख सकते हैं हम dt, तो cos t dt। पता है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, cos t dt का इंटीग्रेशन, क्या sin t, और t की वैल्यू कितनी है ln x, तो मतलब इसमें c ऐड कर दो, तो sin of ln x + c हो गया आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, ये आंसर आएगा ए ऑप्शन।
बताओ क्या तुम लोग सॉल्व कर सकते हो? ऐसे क्वेश्चन क्लास में किए थे क्या अपन ने या नहीं किए थे? ठीक है, अब जरा सोचो, ये क्वेश्चन अगर तुम 12th के बच्चों को दोगे ना वो नहीं कर पाएगा, पर तुम कर सकते हो। 12th के बच्चों दे देना, पूछ रहा हूं उनसे, वो घबरा जाएंगे देखकर, पर तुम कर लेना। तुम्हें इतना पढ़ा दिया मैंने, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, बस रिवीजन और प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 20, 19 20 में कोई डाउट है इस पेज पर? नो सर। पक्का से? अगर मैं आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़ के नहीं देखता फिर। चलो बताओ, आगे चलूं? ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट बता रहा है प्रशांत। ओके प्रशांत, 19 में डाउट क्या बोल रहा है बेटा? सर देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी, द थर्ड वेक्टर which when added to a resultant of a vector and b vector gives a limit vector along x axis। देखा बेटा, आजा। बेटा देख क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्या दिया है, दो वेक्टर दे दिया हमको, ए वेक्टर दे दिया और बी वेक्टर दे दिया, ठीक है ना। 90 में देख, हमें ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया। आपको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर ऐड करना है, तो ए वेक्टर करना है, बी वेक्टर तो करना ही है, प्लस सी वेक्टर भी हमें ऐड करना है। और ये पूरा जो आंसर आए ना, किसके अलॉन्ग आया आंसर, क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस के आंसर आए, मतलब कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आई की डायरेक्शन में आना चाहिए। द फाइनल आंसर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप ओनली। हमें फाइनल आंसर किसमें चाहिए, आई कैप की डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इनको ऐड कर दे, कर भाई बेटा, एक बार ऐड कर। सर ये वर्बली हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन आ जाएगा, वो 0। इनको तो 8 + 3 11, हाँ, और ये 3, अरे ये तो वर्बली बी ऑप्शन आ रहा है क्या? हाँ बी आ रहा है। बेटा तो ये पूछ क्यों रहा है प्रशांत, क्या हुआ बेटा? देख ले, चलो एक बार देख ले, इनको ऐड कर, 8 + 3 11 और लिमिटर वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। अरे यार प्रशांत तू 20 पूछ रहा है क्या? ओहो हो, जो 20 पूछ रहा है बच्चों, इन लोग पोपट कर दिया। कोई बात, देख भाई, आओ भाई 20 क्वेश्चन देखो। 20 में क्या देता है, क्या तुम लोग इसे देख कर डर गए? प्रशांत क्या तुम इसे देख कर डरे हो, जो तुमने किया है? नहीं किया, कोई बात नहीं। देख क्या दे रखा है, तूने p दे दिया 4π² a² b³ c × d⁻², ये दे रखा है। और परसेंटेज एरर दे रखा है a में, b में, c में, d में। तो और हमसे पूछा गया परसेंटेज एरर और एब्सोल्यूट एरर कितना होगा p में, ठीक है। परसेंटेज एरर एंड एब्सोल्यूट एरर कितना होगा p में, ठीक है, ये तुमसे पूछा गया है, ठीक है। और p के लिए तुम्हें गिवन है। तो बेटा मुझे एक चीज बता, क्या डेल्टा p/p का वैल्यू यहाँ कितना लिखेगा, क्या 2 डेल्टा a/a प्लस 3 डेल्टा b/b, फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्लास में करवाए थे, प्लस डेल्टा c/c प्लस हाफ ऑफ डेल्टा d/d। क्या हमने ये सब वैल्यू निकाली थी बेटा? ये फॉर्मूला कर लिया। अब तुम्हें क्या दे रखा है, यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते ही तेरे पास परसेंटेज वैल्यूज दे देंगे। मतलब कितना, 2 × 1 प्लस, देखो डेल्टा ए का ये वैल्यू दे रखा है, परसेंटेज बी कितना देखे 2%, तो कितना हो गया 3 × 2 प्लस डेल्टा c/c कितना है 3 प्लस हाफ ऑफ डेल्टा d/d, तो हाफ × 4। बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2 + 6 8 8 + 3 11 11 + 2 13, तो ये 13% आ गया। तो डेल्टा p/p वैल्यू कितना आया बेटा, 13%। तो पहली बात तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, लुक नो फर्दर, आंसर मार्क कर आगे बढ़ जा। तो अपने को तो खाली परसेंटेज एरर से ही काम बन गया, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट एरर तो निकालने की कोशिश भी मत करना, जब ऑप्शन ही नहीं कर रहे तो ऑप्शन में क्यों सॉल्व करूं, आगे टेस्ट में नहीं सॉल्व करना होता। बट अगर अभी निकालना है तो कैसे करूंगा, डेल्टा p कैसे निकलेगा, क्या 13% इंटू p करके, तो 13/100 इंटू p से मल्टीप्लाई कर देगा, तो तू सॉल्व करेगा तो तेरे पास आंसर आएगा 4.762 मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आएगी 0.62, ठीक है प्रशांत? भाई बोलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, हो गया बच्चों, क्लियर है? मुझे लगता है काफी सारे बच्चे भग गए, आर्यन तो भग गया, और कौन निकला, निधि है, निधि है, निधि तो है, हाँ, समर्पित भी होगा, अतिका है, अतिका भी है, दीपांशु है, दीपांशु भी है, जानवी है,
मानसी है, मानवी है, और ये दोनों है, मानसी मानवी, अरे मानसी मानवी शर्मा दोनों है, वी का डिफरेंस है बस दोनों के नाम पे। वाह 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 सर, क्या आपने एनालॉजी लगाई है, वाह सर वाह। 21 क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, 22 नंबर लिख दो चैट में, नहीं तो तुम्हें अगर डाउट है 21 में तो 21 नंबर लिख दो चैट में, तुम बोल भी नहीं रहे हो, ये मुझे सारे सॉल्व करने हैं। 22 ये तो गलत मत करना, 22, 23, 21 डाउट है बच्चे, ओके मानसी ने 21 डाउट बोला है, आओ देखते हैं। हम 10 o'clock तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व क्वेश्चन टिल 10 o'clock, और जितने बच जाएंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो बेटा, 21 में क्या दिया है, स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एंड अनदर स्टोन इज थ्रोन विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर, नीचे की तरफ। तो बेटा ये कब तुम्हारे क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। तो बेटा रिलेटिव का सवाल है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव, है ना, रिलेटिव क्लास में करवाया था मैंने, तो रिलेटिव कंसेप्ट में कैसे करेंगे, ये क्या हुआ, एक का बैठ के दूसरे को दे दो। यस, इस पर बैठ जाता हूं अगर मैं, इफ आई एम सिटिंग ओवर हियर, मैं यहां पर बैठ गया, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चे, क्या करना है अपने को, वेलोसिटी देनी नीचे वाले को पलट कर, तो पलट के वेलोसिटी दे दूंगा तो दोनों ऐड हो जाएंगी, तो टोटल 40 मीटर पर सेकंड हो गया। बोलो बच्चे कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया, हो गया। तो मतलब मेरे पास वेलोसिटी, जैसे ए बोला मैंने, इसको मैंने बी बोला ऊपर वाले को, तो वी ए बी कितना आ गया बेटा, 40 मीटर पर सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ऐसे भी, क्या वो भी 40 होगा, 40। और एक्सेलरेशन ए बी कितना होगा, वो 0 हो जाएगा। यस सर। तो क्या v इक्वल्स टू s इक्वल्स टू ut होता है ना, तो मैं पास क्या लिखूंगा, s इक्वल्स टू ab लिखूंगा, सॉरी s इक्वल्स टू vb vt, अब सही है। तो t कितना होगा, s बाय v होगा, डिस्प्लेस s कितना है 40 डिवाइडेड 40, आंसर 1 आना चाहिए, कितना आंसर है, t इक्वल्स टू 1 आ रहा है, यस ठीक है। लड़की मानसी क्लियर हो गया बेटा, यहाँ पर रिलेटिव से करना सवाल, अदरवाइज तुम सर ये टी टाइम पर नीचे कितना आएगा, टी टाइम से ऊपर कितना आएगा, उससे मत करना, उससे बहुत लंबा पड़ता है। देखो यहाँ कितना छोटा हो गया, क्लास में करवाए थे नहीं करवाए थे ये सवाल, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। 22, 22, 23, 23 सर 23, 23, ओके बच्चे, यस सर। 23, 23, 23, 23 में क्या है भाई, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना, ठीक है। 23 में दे दिया हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना, 5 into e की पावर t, e की पावर t, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम 2 सेकंड टू 4 सेकंड। तो पहले एक्सेलरेशन निकालो, कैसे निकालते हैं, क्या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे बेटा, क्या ये एक्सेलरेशन dv by dt होता है, बोलो बच्चों, इज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv by dt, यस सर। ये तो इंस्टेंटेनियस हुआ ना, ये कौन सा हुआ, इंस्टेंटेनियस, बट अपने को तो एवरेज निकालना है ना, तो एवरेज का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, याद करो, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, ऊपर वाला नीचे वाला, बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगाऊं या नीचे वाला लगाऊं, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है ना, तो नीचे वाला। तो पहले तो बताओ v फाइनल कब होगा, जब t इक्वल्स टू 4 वैल्यू होगी, तो यहाँ पुट कर दे 5 into t की पावर 4, सॉरी e की पावर 4 ना, t की वैल्यू 4 है ना, तो 5 into e की पावर 4, अब इनिशियल में कितनी वैल्यू होगी, 5 into e की पावर 2, और डिवाइड में कितना 4 minus 2, तो 5/2 कॉमन आ गया, e स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो बचा कितना, e स्क्वायर माइनस 1। एक ऑप्शन मैच का ए ऑप्शन मिल रहा है क्या, ए ऑप्शन आ रहा है ना, आंसर क्या 23 का ए होगा, क्या दे रखा है, यस सर, आ गया, आ गया। ये एवरेज निकालना है, इंस्टेंटेनियस नहीं निकालना, ठीक है, ध्यान रखना। ओके 23 हो गया, 24, 24, 25, 26, 27। इस पेज में कोई भी डाउट है पूछो जल्दी से, नहीं तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता हूं। यस यू कैन लीव, पूरक यू कैन लीव। 25 इज द डाउट, प्रशांत का 25 डाउट है, चलो भाई 25 करते हैं। सर 27। 27 भी है, दोनों कर लेंगे, 25 कर लें पहले,
तो 25 में आ जाओ बेटा। 25 में क्या दिया है, अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऑन इट्स वे इट पासेस द पॉइंट ए विद स्पीड v एंड पॉइंट b 6 मीटर हायर देन a विद स्पीड v/2। आओ भाई बना लेते हैं। तो हमने एक ऐसे ट्रेजेक्टरी बना ली, ठीक है, और अपन ने एक बॉल ले ली और इस बॉल को अपन ने फेंक दिया, ठीक है ना, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। चलो कोई व्यू वेलोसिटी से फेंक दिया, तो अपने पास कोई ए पॉइंट आया यहां पर, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है बेटा v, और बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी मान लो v/2 दे दी अपने को, ठीक है ना। और क्या दे रखा है बच्चे अपने को, और बी और ए के बीच में दूरी दे दी कितना, 6 मीटर। कितना दे दिया बेटा हमें यहाँ पर दूरी, 6 मीटर गिवन है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हम अचीव कर सकते हैं, हमें ये निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट वी कैन अचीव ओवर हियर, ठीक है ना। सबसे पहले तो हमें निकालना है। तो बेटा मुझे एक चीज बता, यहाँ पे एक्सेशन कितना होगा, -g के बराबर, बोल बच्चे। और vb, मुझे बताओ क्या vb का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर बराबर कितना होगा, क्या 2a इंटू h होगा कोई हाइट। तो vb का वैल्यू कितना है v/2, तो v स्क्वायर बाय 4, va कितना है v स्क्वायर बराबर 2, a की वैल्यू -g इंटू h कितना है 6 मीटर, बोल बच्चे। तो यहाँ पर जरा निकालना कितना वैल्यू आएगा v का, यहाँ से निकाला जाए कितना वैल्यू आ रहा है, ये -3 v स्क्वायर बाय 4 आएगा ना, और बराबर -2 इंटू 10 इंटू 6, 4 2 जा 8, कितना वैल्यू आ रहा है, जल्दी निकालो यार बेटा, निकालेगा कोई तो निकालो, मेरा तो 160 आ रहा है क्या, तुम लोग सब गायब हो गए हो ना। 160, हाँ रूट 160 आ गया v का वैल्यू 12.6, हाँ रूट 160 आ गया ना, ठीक है। Yes, अगला sir. क्या दिया हमें, आगे क्या दिया है, अगला का निकालना क्या हमें, मैक्सिमम हाइट निकालनी है हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है यहां से। और ग्राउंड से तो नहीं दे रखा हमको, अरे नहीं सही है। हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन देखो, मैक्सिमम हाइट अबव पॉइंट ए, तो अपने तो यही पॉइंट हो गया ना ग्राउंड, अबव पॉइंट ए निकालना है ना। तो एच मैक्सिमम का फॉर्मूला याद है तुम्हें, q स्क्वायर बाय 2g होता था, है ना। तो u कितना हो गया 160, इसका स्क्वायर 160 और डिवाइड में 2 इंटू 10, कितना आंसर आएगा यार, 8 आंसर आ रहा है क्या। देखो बच्चों राइट आंसर क्या है, 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से। कैलकुलेशन चेक करो एक बार, सब लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, आंसर क्या है। हेलो, तुम लोग हो यहाँ पर या नहीं हो, है सर। इसका आंसर क्या है, 8 आएगा। आंसर देखना क्या दे रखा है इसका, 80 होगा, और क्या होगा, 6 मीटर, b.6 मीटर हायर देन ए है ना, हाँ ठीक है। हो गया बच्चे, पहले v निकाला यहां से और v से फिर आगे h मैक्सिमम निकाला अपन ने, ठीक है। चलो और कौन सा भाई 26 क्वेश्चन डाउट है, सर 27। 26 में डाउट तो नहीं है, नो सर। चलो तो 27 करवाते हैं आपको, थक तो नहीं गए हो, नो सर। नो सर। मजा आ रहा है, यस सर। क्या बात कर रहे हो, पढ़ाई में मजा आता है तुम लोगों को, आपकी क्लास में, तो मेरी क्लास, अब तू मुझे वो लगा रहा है ना, क्या कहते हैं मक्खन चलो यार मुझे भी मजा आता है तुम लोगों के साथ ना, अदरवाइज मैं क्यों मेहनत करूँ, है ना। जो बच्चे पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े इतना चाहते हैं उनको तो मैं कुछ कर नहीं सकता, हाँ बट ये है कि मैं चाहूंगा कि सब बच्चों के अंदर मैं एक पढ़ाई की ईगरनेस जगा पाऊँ, ठीक है ना, खुद से कि तुम लोग पढ़ाई करो, तुम लोग चीजें सीखो। अगर उस काम में मैं मतलब कर पा रहा हूँ अगर मैं वो काम, तो मतलब मेरा आज का दिन सफल हुआ, बस ये मेरा मानना है। और इसको करते हुए आगे चलते हैं सवाल की तरफ। क्या दे रखा है, स्टोन को ड्रॉप किया गया बच्चे फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। हाँ सर उसका आंसर 4 मीटर है। 4 मीटर है, हाँ अभी कैसे? चेक किए। बेटा सॉल्व कर तो 80 आ रहा है, 4 कैसा सकता है इसका, 25 का 4 दे रखा आंसर। यस सर। कैलकुलेशन दिक्कत तो नहीं करी भाई, तुम लोगों ने कितना आंसर निकाला था, 4 आया था 80 इसमें दिख रहा है। हैं, v² = 80।
यहाँ बताना ये एच की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने? एच सर इसमें 3 लिया है। हैं? हाँ तो 6 दे तो रखा है। अरे यार उन्होंने गलत दे रखा है, मैं दोबारा सर बोल वो ए पॉइंट लिया है ना। हैं? बोलो बेटा सर क्वेश्चन इसमें क्या? एच की जगह 3 लिया है। रुक जाओ। Object is thrown vertically upward. On its way up, it passes the point A with speed v. And point B 6 मीटर higher than A. A से 6 मीटर ऊपर हायर है ना? 6 मीटर higher than A. 6 मीटर higher than A. तो A से ऊपर 6 मीटर ही तो हुआ। With speed v/2, यहाँ पर v/2 हो गया, यहाँ पर A है, यहाँ v/2 हो गया, यहां से यहां। तो सही तो क्या हमने यार, उन्होंने पता नहीं क्यों गलत है बेटा उनका सोल्यूशन। तुम खुद सोचो ना, दे तो रखा है। सर और कोई बच्चा इसने सॉल्व किया था क्वेश्चन क्लास में, एग्जाम में? क्या तुम लोगों ने 8 आंसर निकाला था? 8 होगा यार भाई। एच के लिए दे तो रखी है तुम सीधे 6, उन्होंने 3 गलत ले लिया। एक बार मैं फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा, पर गलत है उनका। इसको भी मतलब 2 क्वेश्चन हो गए ना अपने सही करवाने के लिए तुम्हारे लिए। यस सर। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27 है ना। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। बेटा बता यहाँ पर नीचे पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 5 सेकंड लग रहा है। और यहाँ से ड्रॉप किया गया है, तो बेटा यहाँ पर याद कर ये वेलोसिटी कितनी हो जाती थी? √2gh। अरे नीचे पहुंचते हुए √2gh होता था ना, भूल गई क्या? सर वो मैं ऊपर वाली बता रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं अभी ऊपर 0 है। अच्छा नीचे तक हमें पहुंचना है। चलो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को h ले लो, तो टाइम पीरियड कितना निकालेंगे? 2h/g। याद है ऊपर से नीचे आने का 2h/g टाइम होता था। यस सर। तो टाइम और उसका रूट यहाँ देखो ना, वैसे निकालते थे अगर नहीं याद आ रहा तो। h = 0 + ½ ऑफ at²। a की वैल्यू g होती थी, तो t की वैल्यू कितना? 2h/g लिखते थे। याद है? पूरा पूरा लिखो तो फॉर्मूला याद रखा करो। तो ये कितना हो गया? 5 दे दिया, तो 5 कितना? 2 × h/10 और इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा? 5 का क्यूब हो गया ना, तो 5 क्यूब बराबर h आ गया, तो 125 मीटर आ गया h की वैल्यू। जब चेक कर लेना h की वैल्यू मैंने सही निकाली है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अब अगला देखो, it is stopped after 3 seconds of its fall and it is then again released। ठीक है ना? पहले तो तुमने क्या निकाल ली? हाइट निकाल ली बेटा। तुमने सबसे पहले क्या निकाल ली? हाइट निकाल ली है, ठीक है ना। अब क्या बोला है? इसको हमने स्टॉप कर दिया कितने सेकंड पे? 3 सेकंड पे। तो बेटा मुझे बता 3 सेकंड पे मैं कहां आ जाऊंगा? कितना डिस्टेंस नीचे आ जाऊंगा वो निकाल लूं। तो t0 यहां पर है, कोई t = 3 यहां पर है, तो ये t = 0 पे यहाँ पर है, हम t = 3 पे हम यहाँ पर है, और यहाँ पर अभी हमने स्टॉप कर लिया। तो बेटा ये हाइट निकाल सकते हैं h की वैल्यू। ये वैल्यू कितनी होगी? h' बोल दो उसको, चलो h' बोल दो। कितना होगा t का वैल्यू? कैसे निकालते हैं भाई? हाँ, रूट में 3 = रूट में 2h'/g। तो बेटा वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास h' की? 45। हाँ 3 का स्क्वायर 9, 9 × 10, हाँ 45 आएगा भाई। यस सर। तो 45 मीटर आ गया। चलो अब इट इज अगेन रिलीज्ड। It is again released. Total time by the stone to reach the ground will be, total time। अच्छा अब यहां पर ये रिलीज किया गया। अब बेटा यहां पर रोक दिया ना, रोक दिया तो वेलोसिटी कितनी हो गई? अब 0 हो गई। यस सर। कितनी वेलोसिटी है ना? तो बेटा ये हाइट कितनी हो गई? h' 45 है। तो बेटा ये लेफ्ट ओवर कितनी हाइट हो गई है मेरी? लेफ्ट कितनी हाइट है क्या? 80। हाँ 125 में से 80 माइनस कर दो 45, कितनी होंगी? 80 हो गई। अब मुझे 80 नीचे आना है, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा वो निकाल लेता हूँ। समय यहाँ पर समय कितना लगेगा टाइम इतने से नीचे आने में? कोई निकालने की हेल्प करेगा मेरी? 2h/g से, तो 2 × 80/10 का रूट, तो आई गेस 4 सेकेंड्स। सर 4 सेकंड्स। अब यहाँ तक पहुंचने में 3 सेकंड लग चुके थे, 3 के बाद 4 और चले, 7। तो टोटल कितना हो गया? 3 + 4 7 सेकेंड्स। ठीक है बच्चे, तो आंसर आई गेस सी ऑप्शन होगा। अब ये चेक करो, आंसर 7 सी ही रखा ना, सी ही होना चाहिए देखो मेरे हिसाब से। यस सर। यस सर। यस सर। आंसर शुड बी सी। ठीक है, अगला पे चलें। कोई बेटा क्लियर है बेटा जिसका भी डाउट था ये? यस सर क्लियर है।
चलो इस पेज में बता दो, 3 क्वेश्चन ही रह गए, फिर खत्म ही हो जाएगा पेपर। 28, 29, 30। सर 28। 28 ये आपका डाउट है। चलिए 28 में क्या दे रखा है वो ध्यान से देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है तो मुझे देख के बच्चा डर जाएगा, ऐसा ना? क्या तुम ग्राफ वाला क्वेश्चन देख के डर जाते हो? नो सर। आओ भाई, क्वेश्चन क्या दिया गया है हमको कि बच्चे v स्क्वायर और x का ग्राफ दे दिया गया है और वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो एसेशन क्या होगा वो निकालना है। बेटा एक एसेशन का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने तुम्हें, ठीक है ना? एक बार देखते हैं। पहले मुझे बताओ एसेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? v डिवाइड बाई dx लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं, ठीक है। बेटा इसका स्लोप कैसे लिखूंगा मैं? इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप कैसे निकाल? tan थीटा से याद है? थीटा, tan थीटा। यस सर। tan थीटा क्या मिलेगा? 2/1 के बराबर। ये पूरी हाइट तो 2 है और ये कितना है? 1 है। 2/1 तो tan थीटा कितना है? 2/1। और tan थीटा क्या बेटा? dy बाई dx होता है, बोलो, है ना? तो tan थीटा मेरा क्या हो गया? dy बाई dx हो गया। वो वैल्यू कितनी होगी बेटा? मेरे पास 2 हो गई। बेटा यहाँ पर y की वैल्यू कितनी बराबर है? v स्क्वायर के बराबर, है ना? बोलो बच्चों। यस सर। y इसकी b स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx बराबर 2 दे दिया। तो यहां से डिफरेंशिएशन करना आता है v स्क्वायर का, क्या लिखूंगा? 2v dv बाई dx बराबर 2 आ जाएगा। बोलो बच्चे, तो v dv बाई dx कितना आ जाएगा? 1, और यही मेरी एक्सेलरेशन होगी, बी ऑप्शन। स्लोप निकालना है, स्लोप का dy बाई dx, y में देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करते हैं, आंसर। ठीक है, ओके सर। जिसका डाउट था क्लियर हो गया? यस सर। अगला 29, 30। 29 तो क्लासिक क्वेश्चन है ना? इतने सारे ग्राफ पढ़ाए थे उनमें से एक है। और 30 में कोई डाउट है तो बोलो, बताइए बच्चे। नो सर। पक्का? जितने बच्चे हैं? Sir, अच्छा done. डन है, चलो।